पास्ट लाइफ के कर्मों को बदलने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे बदले जा सकते हैं। पिछले जो बुरे कर्म हो गए इस जीवन में उनको कैसे बदला जा सकता है, इसके लिए एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने बहुत ज़्यादा आती हैं। लोग पूछते हैं कि पास्ट के जो कर्म हमने किए हुए हैं, इस जीवन में मैं क्या करूँ जिससे उन कर्मों को मैं ख़त्म कर सकूँ, वो आज मेरे सिर पर बोझ बने पड़े हैं। तो इसी के लिए मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे और इस बात पर चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से किस्मत का खेल किस तरह से चलता है और पास्ट के किए हुए बुरे कर्मों का किस तरह से प्रभाव मिलता है। तो रास्ते में उनको एक एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसका नाम गोविंद था और गोविंद बहुत ही गरीब था। तो वो इतना गरीबी में जी रहा था कि उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं और भीख मांगकर जैसे तैसे करके गुजारा करता था। बहुत ही बुरी हालत थी। तो वो जब अर्जुन ने उसे देखा और उसकी हेल्प करने का निश्चय किया, कहा कि इसके दिन आज से बदल जाने चाहिए, मैं इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो उसने हेल्प की। हेल्प के नाम पर उसने अब एक एक बड़ा अनमोल हीरा जो है उसे दे दिया और कहा कि इस हीरे को बेच लो और जितना जो धन मिले उससे एक खूबसूरत जीवन जियो। गोविंद ने हीरा लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ, धन्यवाद दिया, घर गया। अब रात का शाम का समय हो चुका था कि अब इस समय तो बेचा नहीं जा सकता, कल जाकर इस हीरे को बेचकर पैसा लेकर आएंगे। तो जाकर हीरा जो है घर में एक हांडी में रख दिया। अब सुबह उठ के इस हीरे का उपयोग कर लो। घर में एक मटका पड़ा हुआ था, एक हांडी पड़ी हुई थी जिसका पहले उपयोग होता था, लेकिन वो थोड़ी सी टूट चुकी थी, हल्की सी, तो उसकी वजह से उसमें कोई उसका उपयोग नहीं था, तो उसमें हीरा उसने रख दिया। गरीब आदमी के पास आज के टाइम में कोई लॉकर थोड़ी होंगे, तो उसने फाइनली सुबह जब वो उठा तो देखा तो वो मटकी जो है वहाँ पर गायब है वहाँ से। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, वो मटकी कहाँ गई? तो उसने कहा कि मेरी जो मटकी थी, जो हम घर में पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो मटकी टूट गई, तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो मैंने ये वाली मटकी उठा ली। लेकिन जब मैं उसको लेकर पानी भरने के लिए गई, तो कोई चीज़ उसमें से निकल कर पानी के अंदर ज़रूर गिरी थी। ऐसा मैंने ध्यान दिया था। तो गोविंद ने अपना सिर पीट लिया कि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि इतनी अनमोल चीज़ मिली भी सही, आज मेरी किस्मत बदल सकती थी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन मेरी किस्मत ने कितना बुरा हाल मेरा कर दिया कि चीज़ आई हुई भी हाथ से निकल गई। फिर अगले दिन फिर से वो भीख मांगना जैसे यूजुअल था वो चल पड़ा। श्री अर्जुन और श्री कृष्ण फिर से वहीं से जा रहे थे। उन्होंने फिर देखा कि ये व्यक्ति फिर वैसे कैसे आ गया। दोबारा से अर्जुन ने अब इस बार जो है स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली उसे दी और कहा कि एक बार पुनः प्रयास करो। उसने अपनी सारी स्टोरी बता दी। कहा कि एक बार पुनः प्रयास करो और जीवन को बदलने की कोशिश करो। तो वो गया और 100 स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए उसको जो है अब वो लेकर जब घर जा रहा है, तो इसको स्वर्ण मुद्राएं देते हुए किसी चोर ने देख लिया था। तो वो चोर ने अंत में उसका पीछा किया। रास्ते में एक जंगल वाला इलाका पड़ता था, वहाँ पर वो उसके सामने जाकर चाकू लेकर खड़ा हो गया कि जो भी तेरे पास है वो निकाल दे। उसने बेचारे ने डरते हुए वो जो स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी उसको जो छुपा कर रखा हुआ था वो निकाल के दे दिया और कहा क्या करता, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं। तो उसने ठाकर वो पकड़ा दी। उसने देखा हुआ था कि वो थैली उसके पास है। तो एनीवे वो थैली उसके हाथ से चली गई। उसके बाद फिर से वो जैसा था वैसा का वैसे गोविंद फिर अपने उसी फटे हाल अगले दिन फिर चला जा रहा है। तो इसी तरह से जो अगली बार जब वो जा रहा है, अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं इस व्यक्ति की हेल्प कर रहा हूँ लेकिन इसका कुछ भी काम जो है वो बन नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि लेट मी डू समथिंग, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर उन्होंने सिर्फ 2 पैसे उस व्यक्ति को दिए। वो व्यक्ति लेकर बड़ा दुखी हुआ इस बात को देखकर कि भी कहाँ तो स्वर्ण मुद्राएं मिली थी और हीरा मिला था और कहाँ सिर्फ 2 पैसे दिए जा रहे हैं। इन 2 पैसे से क्या होने वाला है? बड़ा दुखी हुआ इस बात को लेकर। फिर सोचा चलो यही किस्मत है, लेके चुपचाप सर झुका के धन्यवाद दिया और चल पड़ा।
अब उसने कहा कि इन 2 पैसों से और तो कुछ नहीं आ सकता। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो मछलियाँ पकड़ कर ला रहा है, ताज़ी मछलियाँ वहाँ से पकड़ कर ला रहा है, और मछलियाँ जो हैं वो उसमें जो जहाँ रखी हुई हैं उसके जाल में बहुत तड़प रही हैं, बहुत तड़प रही हैं। उसने कहा कि और तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये अब मैं इन 2 पैसों से कुछ मेरे घर का क्या गुज़ारा होना है, मुझे एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होना है इससे, इसकी बजाय मैं किसी मछली की ही हेल्प कर दूँ। तो मन में विचार आया कि इस मछली के लिए कुछ कर दूँ, ये बेचारी बहुत दुखी हो रही है। तो उसने कहा कि ये 2 पैसे की एक मछली दे दे, और उससे उसने मछली ले ली, और मछली को लेकर उसने जाकर उन मछली को वापस पानी की तरफ लेकर जाने के लिए, भी मैं जाकर इसको वापस पानी में डाल दूँगा, ये बेचारी अपना जीवन जी लेगी जो इसने जीना है। जब वो उस मछली को लेकर वहाँ पर जा रहा था, पानी में डालने के लिए जा रहा था, तो उस मछली के मुँह में वो मछली बड़ी बेचैन हो रही थी, ऐसा लग रहा था उसके अंदर कुछ अटका हुआ है। तो पता चला कि वो उसके अंदर जो है वो हीरा जो उसका वहाँ पर गिरा था पानी के अंदर, वो हीरा इसी मछली के मुँह में था। और वो हीरा जो है, जैसे ही उसने हीरा वहाँ पर देखा तो ज़ोर से मतलब चिल्लाया खुशी के मारे। उसने कहा, अरे मिल गया, अरे मिल गया, अरे मिल गया, अरे मिल गया। और जैसे उसने ये कहा, वो चोर जिसने वो चोरी की थी स्वर्ण मुद्राओं की, वो भी आसपास में कहीं था। वो इस पर नज़र रखे हुए था कि भाई ये कहीं जाकर, मतलब पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं करता, तो उस पर नज़र रखे हुआ था कि 2-4 दिन इसकी चौकसी कर लूँ। तो वो आसपास में था। जैसे ही इसने चिल्लाया कि अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया, तो चोर ने सोचा कि इसने पहचान लिया है, और अब ये मेरी जो है ना, मेरे को पहचान लिया है, और अब ये मेरी शिकायत जो है वो कर देगा, तो ये मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो चोर डर के जो है उसके पास आया। उसने कहा कि बस चुप चुप रहना, चुप रहना, ये लो अपने स्वर्ण मुद्राओं की थैली। और वो उसे पकड़ाई, और फाइनली अब गोविंद के पास दोनों चीज़ें आ गई, हीरा भी आ गया और वो स्वर्ण मुद्राएं की थैली भी आ गई। अर्जुन ने पूछा, भगवान ये सब कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो गया? मेरे सब कुछ देने के बावजूद भी ये बंदा वैसे का वैसे रहा, लेकिन आपने 2 पैसे दिए और ये कमाल कैसे हो गया? आपने ऐसा क्या चमत्कार किया? श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, ये चमत्कार इसकी सोच ने किया है। अब से पहले जब जब तुमने इसे कुछ भी दिया, ये हमेशा यही सोचता था कि इस पैसे से मैं क्या क्या कमाऊंगा, क्या क्या लूंगा, कैसे अपने घर की सुख सुविधाएं बनाऊंगा, मैं महल बनाऊंगा, मैं सबके लिए कपड़े बनाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। इस बार जैसे ही मैंने वो 2 पैसे दिए, क्योंकि इससे वो कुछ और कर ही नहीं सकता था, तो इसने पहली बार किसी दूसरे की भलाई के लिए काम सोचा। और वो दूसरा मछली के लिए जब उसने सोचा, और जैसे ही इसने दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया, तुरंत इसकी किस्मत का पासा पलट गया। तुरंत इसकी किस्मत का पासा पलट गया। इसके कर्मों में, इसके भाग्य में लिखा तो था दुख, लेकिन जब इसने दूसरों की सेवा में, दूसरे की एक मछली के जीवन के लिए सोचा, और अपना जो 2 पैसे उसके पास थे उसको उस पर स्पेंड किया, कमाई का लगाया, तो इसकी किस्मत बदल गई। इसलिए कहा है, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सकी तो जी हजारों के लिए। तो क्या लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, हर समय सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहता है, अपने ही मतलब में ये कर लूँ, वो कर लूँ, अपना ये फ़ायदा उठा लूँ, वो फ़ायदा उठा लूँ। जरा सोच दूसरों के लिए कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, दूसरे लोगों का कल्याण कैसे हो। अगर ये सोचना शुरू कर दे तो इंसान की किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। जैसे उसने सोचा, उसकी किस्मत में जो चीज़ें जा चुकी थी वो भी वापस लौट आई। किस वजह से? केवल जब इसने दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया। तो जब जब आपने आपने गाने की लाइन में सुना होगा कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा, उसे भी सहारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही है, अगर कभी लगे कि आप बहुत हेल्पलेस हैं, बहुत मजबूर हैं, बहुत दुखी हैं, तो तुरंत जाओ और दूसरों की सेवा करने में लग जाओ। इसका एक और भी साइंटिफिक बेनिफिट होता है, वो होता है कि सेरोटोनिन जो है बॉडी के अंदर फ्लो करने लगता है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरा हमारे प्रति थैंकफुलनेस से भर जाता है, तो दूसरे की सहायता करने से ये दूसरा फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर खुशी के हार्मोन पैदा होते हैं,
और हम आनंद फील करना शुरू कर देते हैं। जो दुखी हृदय था तो वो शांत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।